बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ का ज़िक्र है, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का लिंक मौजूद है। और ये ख़बर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर कौमी असम्बली शेर अफ़ज़ल मरवत से मुतल्लिक़ भी है। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो चूना लगाया शेर अफ़ज़ल मरवत ने, वो चूना लगाना मरवत साहब को महंगा पड़ गया। और जो धोखा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उस धोखे पर जो सुप्रीम कोर्ट में तहलका मचा, जो हलचल हुई, और फिर मरवत साहब की इस हरकत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हलकों में बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान ने क्या फ़ैसला लिया, क्या नोटिस लिया, ये सारी डिटेल आपके साथ इस बड़ी ख़बर की हम शेयर करेंगे। और फिर शुक्रिया इमरान ख़ान और शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, ये क्या मामला है। और इसके अलावा हमारे व्लॉग के जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले ये मेरा तीसरा व्लॉग है, जिसमें मैं सियासी ख़बरों के साथ अपना एक ज़ाती नौइयत का फ़ैसला भी आप नाज़रीन के साथ, देखने वालों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और तीसरी वीडियो में मुसलसल बताने का मकसद ये है कि जिन दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने, बुज़ुर्गों ने हमारे पहले वाले 2 व्लॉग नहीं देखे, एटलीस्ट उन तक भी ख़बर पहुँचनी चाहिए। ख़बर नाज़रीन ये है, या फ़ैसला मेरा ये है कि 6 अप्रैल से हमारा व्लॉग का ये सिलसिला है मुनक़ते हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि मैंने बैरून मुल्क जाने का फ़ैसला किया है, और इस फ़ैसले की वजह से हमारा ये राब्ता मुनक़ता होगा। अब आप उसकी वजह जानना चाहते हैं तो आप मुझसे सवाल करें, लेकिन जब सवाल करेंगे तो फिर ये सिलसिला कैसे बरकरार रह सकता है, तो मेरी एक शर्त होगी, एक कंडीशन होगी, उसको फिर आप को पूरा करना होगा। बड़ी आसान सी शर्त है और आपके फ़ायदे में भी है। मेरे तो आप साथ रहते हैं, मेरा जो यूट्यूब चैनल कामयाब हुआ है, वो आप तमाम देखने वालों की मरहून मिन्नत है। आप इस यूट्यूब चैनल की कामयाबी की वजह हैं, अदरवाइज़ तो मैं अकेला कुछ भी नहीं था। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर आपने प्रेस करना है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आ जाते हैं नाज़रीन हमारी आज की जो टॉप स्टोरी है। मामला नाज़रीन ये है कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब, लेकिन उस पर आने से पहले नाज़रीन, रात जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का पंजाब असम्बली में इलेक्शन हुआ, मुख्तसर सी डिटेल आपकी खिदमत पे पेश किए देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की तरफ से जो स्पीकर पंजाब असम्बली है सब्तैन खान साहब, उनको एक एप्लीकेशन दी गई, जिसमें यह कहा गया कि आप डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का जो इलेक्शन है, इसको मुलतवी कर दें। लेकिन सब्तैन खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की बात मानने से इनकार कर दिया, और ये जो दरख्वास्त थी इलेक्शन मुलतवी करने की या मौखर करने की, इसको रिजेक्ट कर दिया, और कहा कि ये इलेक्शन आज ही होगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। तो फिर रात को पंजाब असम्बली में 327 अरकान मौजूद थे, जिन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया। और स्पीकर के इलेक्शन के मुताबिक नाज़रीन, मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं, वो 225 वोट लेके जो है नए स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। टोटल 327 अरकान ने अपना हक़ राय दही स्पीकर के मतलब इलेक्शन में इस्तेमाल किया, जिसमें 225 वोट, अच्छी खासी अक्सरियत जो है वो मलिक अहमद ख़ान साहब ने हासिल करके स्पीकर के ओहदे पर कामयाबी हासिल की। अब आ जाते हैं हमारी जो पहली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में तहलका क्यों बरपा हुआ, और फिर इमरान खान साहब का भी मामले पे नोटिस। नाज़रीन, जुमे के रोज़ यानी 2 दिन पहले जो मरवत साहब अपने चैम्बर के वकला के साथ, जूनियर वकला के साथ, और रियाज़ ज़रीफ़ राही साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, और हमने खबर दी कि उन्होंने इलेक्शन के नताइज को चैलेंज कर दिया है। अब नाज़रीन, मामला ये है कि एक तो कल मेरी हफ्ते के रोज़ जो मरवत साहब के वकील हैं रियाज़ ज़रीफ़ राही साहब, उनके साथ मुलाकात हुई। अच्छा, राही साहब कुछ बरहम थे, ग़ालिबन जो सदीक़ी साहब ने उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि सदीक़ी साहब मेरी वीडियो रिकॉर्ड ना करें, उसका शिकवा कर रहे थे। दूसरा मुझसे शिकवा कर रहे थे कि इमरान साहब आपसे भी शिकवा है। तो मैंने उससे कहा, राही साहब, अगर मेरी किसी बात पे आपको की दिल आज़ारी हुई है, आपको कोई दिली तकलीफ़ पहुंची है, तो मैं आपसे माज़रत कर लेता हूं। मैं तो अपने व्लॉग में हमेशा, ठीक है, मैं तनकीद भी करूं, लेकिन अल्फाज का जो चुनाव है वो बड़े मोहतात अंदाज में करता हूं। तो मुझसे भी शिकवा कर रहे थे कि आपने अपने व्लॉग में कहा, या सदीक़ी साहब के व्लॉग में कहा, कि हमने जो पटिशन दायर की है उसमें इलेक्शन कमीशन के मेंबरान
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को चैलेंज किया है। तो वो ये कह रहे थे कि आपने क्यों कहा कि हमने रेफरेंस दायर नहीं किए, हमने अपॉइंटमेंट जो है वो चैलेंज कर दी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की पिटीशन में। अच्छा, मैंने उनकी पूरी बात सुनी, और बात इसलिए मैं सुनना चाह रहा था कि इनके दिल के अंदर जो भी बात है पूरी कर लें, ताकि इनका जो गुस्सा है, जो मतलब वो कहना चाह रहे हैं, वो जब कह लेंगे तो वो उनका ऊपर जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। तो मैंने सुन लिया। अब बात यह है कि पिटीशन आपने दायर की, उस पर तबसरा एनालिसिस करने का तो हमारा राइट है, आपका पिटीशन दायर करने का राइट है, हमारा तबसरा या उसका एनालिसिस करने का राइट है। लेकिन बहरहाल अब नाज़रीन, वो पिटीशन जो 12 सफ़ात की सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, उसको आप पढ़ें कि उसमें मरवत साहब अपने आप को ये कहते हैं कि मैं पीटीआई के सपोर्ट के साथ आज़ाद हैसियत में जीता हूँ। और फिर उस पूरी पिटीशन को नाज़रीन जब आप पढ़ें तो आप देखेंगे सारी की सारी जो पिटीशन है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है वो घूमती है। एक आध सफ़ा है जहाँ पे इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन सारी पिटीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती ठीक नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती ठीक नहीं हुई। भैया, आप इलेक्शन के नताइज को चैलेंज कर रहे हैं, उसकी बात करें, उसके रिजल्ट की बात करें, इलेक्शन के प्रोसेस की बात करें, और इलेक्शन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की बात करें, इलेक्शन एक्ट की बात करें। आप पूरी पिटीशन में चैलेंज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तैनातियों को, मेंबरान की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो फिर उसी पे रहते। ये पूरे जो आपने खिचड़ी बनाई है, ये खिचड़ी ना बनाते। लेकिन बहरहाल ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पर, असल मुद्दे पे आते हैं, फिर अपना राही साहब नाराज़ हो जाएंगे। मामला नाज़रीन ये है कि उस रात मरवत साहब आए और चूना लगा के चले गए मीडिया को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी और अपनी पार्टी को भी, यानी धोखा दिया सुप्रीम कोर्ट को मीडिया के ज़रिए, मीडिया को कैमरों के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पिटीशन के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करने आए थे। हमने आपको उसी दिन बता दिया था कि मरवत साहब कह तो रहे हैं, लेकिन ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं हुई, क्योंकि जैसे मरवत साहब ने दायर की, हमने रजिस्ट्रार ऑफिस से पता कर लिया कि ये दायर नहीं हुई, तो हमने उनकी बात भी चला दी कि दायर कर दी, लेकिन साथ में ये भी लिख दिया कि रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़राए के मुताबिक ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं हुई। तो हमने उनका झूठ एक्सपोज भी कर दिया। अब नाज़रीन, मामला ये हुआ कि ये पिटीशन आ गई, खबरें चल गई, तो कल जो रजिस्ट्रार ऑफिस है हफ्ते के रोज़ वो मरवत साहब की पिटीशन ढूंढता रहा। अब मरवत साहब की पिटीशन दायर होती तो रजिस्ट्रार ऑफिस को मिलती। तो मेरे साथ भी एक आधे मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस के बंदे ने रब्ता किया, उसने कहा भाई वो पिटीशन जो दायर हुई है मरवत साहब की, वो पिटीशन बता दें उसका नंबर क्या है, आई है नहीं आई। तो मैंने उनको बताया कि मरवत साहब चूना लगा गए हैं, आपको भी और मीडिया को भी और अपनी जमात को भी चूना लगा दिया। अब आप पूछेंगे कि चलें सुप्रीम कोर्ट में तो दायर नहीं की और सुप्रीम कोर्ट को चूना लगाया, साथ में मीडिया को भी लगा दिया कि मैंने दायर कर दी लेकिन दायर नहीं हुई, तो जमात को कैसे लगाया? जमात को नाज़रीन ऐसे लगाया कि जो पिटीशन दायर करने के लिए आए थे, ये पिटीशन दायर करने के हवाले से मरवत साहब ने अपनी पार्टी के साथ कोई मुशावरत नहीं की। चले मुशावरत तो दूर की बात है, जब दायर करने के लिए आए कि मैं इलेक्शन के मामले पे पिटीशन दायर करने जा रहा हूँ जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फेस करना पड़ सकते हैं, तो इस पर पार्टी को भी आगाह नहीं किया गया, इंटीमेट नहीं किया गया, इतला नहीं दी गई। अब जब पिटीशन दायर करने की खबरें मीडिया पे चली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जैसे सुप्रीम कोर्ट में हलचल मच गई, तहलका मच गया, तहरीक इंसाफ के अपने इंटरनल हलकों में भी ये बातें चलने लगी कि मरवत साहब ये क्या कर रहे हैं, किसके कहने पे पिटीशन दायर कर रहे हैं, पार्टी से किसने कहा कि आप ऐसे जाके पिटीशन दायर करें। तो मरवत साहब को डांटा गया, मरवत साहब को सरजनिश की गई और मरवत साहब से कहा गया कि आप ये पिटीशन वापस ले लें। अब पिटीशन तो नाज़रीन दायर नहीं हुई थी, मरवत साहब ने पूरा मैसेज भी कन्वे नहीं किया पार्टी को कि ये दायर नहीं हुई। तो कल मेरी जिस पीटीआई के सोर्स के साथ बात हो रही थी, उससे जब मैं ये अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर गौर साहब का पता कर रहा था कि जनाब ये तैनातियों का क्या इशू चल रहा है, गौर साहब को क्यों नहीं लगाया, अली ज़फ़र साहब क्यों लेके आए, तो उस दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि यार ये, मैंने ये भी पूछ लिया कि ये मरवत साहब ने ये पिटीशन क्यों दायर की है, और फिर उसमें आपकी पूरी लीगल टीम है, उसमें आपने नई एंट्री दिखाई है रियाज हनीफ राही साहब की, तो क्या आपके वकला नहीं करेंगे इसमें आर्गो? तो मुझे उसमें यह बताया गया कि मरवत साहब को ये पिटीशन वापस लेने का कह दिया गया है और मरवत साहब को शोकास नोटिस भी दिया जा रहा है। खान साहब मरवत साहब पे बरम हैं, पीटीआई की कोर कमेटी को बड़ा गमो गुस्सा पाया जाता है मरवत साहब के इस इकदाम पे। तो फिर जब मैंने ये सुना, मुझे 3-4 खबरें मिली, तो फिर मैंने उसको हिंट भी दे दिया, जनाब
आप जिस पटिशन को वापस लेने की बात कर रहे हैं, एक मरतबा पटिशन दायर हो जाए वापस नहीं हुआ करती। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पीटीआई के मैंने बंदे को बताया जो मेरा सोर्स है, कि ये पटिशन दायर नहीं हुई। कहता यही तो हम चाह रहे हैं कि डायरी नंबर लगा है तो वापस ले लो। मैंने कहा भाई डायरी नंबर भी नहीं लगा इस पटिशन को, ये अभी तक पहुंची ही नहीं किसी जगह पे फाइलिंग वाली ब्रांच में। उसने कहा अच्छा ऐसा है, अब मैं पार्टी को बताता हूँ। तो पार्टी में बताया गया कि जनाब ये पटिशन अभी तक दायर नहीं हुई और मरवा साहब को कह दें कि आपने दायर भी नहीं करनी। तो वो प्रोसेस नाज़रीन वहाँ पे ठप हो गया। लेकिन इसमें खबर जो अगली मैं आपको देने जा रहा हूँ कि सलमान अकमरानी साहब 3 पटिशनें तैयार कर रहे हैं, 3 पटिशनें, जिसमें 2 पटिशनें तो नाज़रीन उनकी अपनी ज़ात से मुतल्लिका हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने NA 128 में जो ओन चौधरी को कामयाब करार दिया और सलमान अकमरानी साहब से कहा कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं। एक तो उस फैसले के खिलाफ सलमान अकमरानी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं, यानी इलेक्शन कमीशन का फैसला वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल का रास्ता सलमान अकमरानी साहब को दिखाया गया, उस रेमेडी को भी सलमान अकमरानी साहब अवेल करेंगे। लेकिन आज इसके साथ साथ तीसरा एक धमाका खेज पटिशन सलमान अकमरानी साहब को तहरीक इंसाफ की तरफ से तैयार करने का कह दिया गया कि आप ये पटिशन दायर करें। इमरान खान साहब की तरफ से टास्क दिया गया है। अब वो पटिशन किस मामले पे तैयार हो रही है, ये फिर दोपहर के व्लॉग में बड़ी अहम डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, खबर ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है कि फरहान विक साहब बड़े इन रहते हैं। कल उन्होंने एक ट्वीट किया, फरहान विक साहब ने, मतलब कह रहा हूँ फरहान विक साहब, डॉक्टर फरहान विक साहब जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, उसमें उन्होंने ये कहा कि अभी एक तहरीक इंसाफ के दोस्त से बहस हो रही थी कि जब बहस वो हारने लगा तो कहने लगा कि मुस्लिम नूर ने ट्विटर पर पता तुम्हें पाबंदी क्यों लगाई, क्योंकि हुसैन नवाज ने VPN की एक ज़ाती कंपनी खोली है ताकि सारे पाकिस्तानी उसका VPN इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर फरहान साहब कहते हैं कि जब मैंने ये सुना उस तहरीक इंसाफ के दोस्त से तो मैंने बहस नहीं की और हार तस्लीम कर ली। तो ये नाज़रीन शऊर इमरान खान साहब ने अपने वोटर सपोर्टर को दिया है, जिसको शऊर का नाम दिया जाता है, जो कि लाइल्मी है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। वो ख़बर नाज़रीन ये है कि पंजाब में काबीना कैसे तश्कील दी जाएगी। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि 28 फरवरी को जो अपना खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उसका इजलास गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बुला लिया है और गालिबन बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी 28-29 को होने जा रहा है। और 28-29 के दौरान या 29 से पहले, 28 से पहले कौमी असम्बली का इजलास भी हो जाएगा। जैसे नाज़रीन इन तीनों असम्बलियों के जो अरकान हैं अपने हल्फ उठाएंगे मेंबर असम्बलियों के, तो उसके बाद सदारती इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन शेड्यूल भी जारी कर देगा। तो मरीम नवाज़ साहबा जैसे CM बनेंगी, पंजाब की हल्फ उठाएंगी, उसके बाद नाज़रीन मरलावार पंजाब की काबीना का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरले में नाज़रीन बताते हैं, मतलब ज़राए बताते हैं कि 15 जो MNA MPA हैं पंजाब असम्बली के, मुस्लिम नवाज़ के जो अपना अरकान हैं, उन्हें काबीना में शामिल किया जाएगा। और पहले मरले के बाद दूसरे मरले में मज़ीद 7 लोगों को काबीना में शामिल किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से प्रोसेस वाइज तो मामला चलेगा, लेकिन जो मिनिस्टर बनेंगे उनके परफॉर्मेंस का ऑडिट भी किया जाएगा। यानी ये नहीं कि बस मिनिस्टर बना दिया और मामला ख़त्म, नहीं, उनकी परफॉर्मेंस जांच के फर्दर मतलब 6 माह या साल के बाद फैसले हो सकते हैं कि इन्हें मज़ीद कोई और मनसब देना है, कोई पोर्टफोलियो देना है, या फिर चेंज करना है, या फिर वैसे फारिग कर देना। तो ये भी मामला नाज़रीन चल रहा है। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते हैं कि शुक्रिया इमरान खान और शुक्रिया तहरीक इंसाफ क्यों कहना है। तो कल नाज़रीन बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक तो धांधली की बात की कि जो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं बताएं भी कहाँ पे धांधली हुई है। सिंध की वो बात कर रहे थे, अपने हलकों की बात कर रहे थे। साथ में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं और उनकी बात का खुलासा ये था कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, हम उनको वज़ीर आज़म का वोट देंगे, तो इसके लिए जो शुक्रिया है शहबाज शरीफ साहब ने हमारा तो अदा करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी शुक्रिया अदा करें। इमरान खान का भी मतलब ये था कि उनका भी शुक्रिया अदा करें। और वो कहना ये चाह रहे थे, उसकी बात का उनकी बात को डिकोड करें, तो वो कह रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कि अगर PTI वाले ना करते
किसी सियासी जमात से हमारे साथ रब्ता करते तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनना था, लेकिन लगता है उन्होंने कहा, बिलावल ज़रदारी साहब ने, कि खान साहब ने शहबाज शरीफ के साथ मुकाबला करने का फ़ैसला नहीं किया और इमरान खान साहब का फ़ैसला था कि शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने में किसी किस्म की रुकावट पैदा ना की जाए, तो वो हमारे पास आ गए। जब शहबाज शरीफ साहब हमारे पास आए तो उनके वोट बढ़ गए। तो बिलावल ये कह रहे थे कि अब वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ का भी शुक्रिया अदा करेंगे। हमारा तो करेंगे कि हमने उनको वोट किया, लेकिन तहरीक इंसाफ का भी करेंगे जिन्होंने उनके वज़ीर आज़म बनने में किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश नहीं की। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।